हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पार्ट कंस्ट्रेंट मोशन का एक्सरसाइज फर्स्ट का 8 क्वेश्चन कराया था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर। एक स्फीयर है, उसमें एक पार्टिकल है अलोंग इनसाइड फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट विद द वेलोसिटी इक्वल टू द ड्यू टू फॉलिंग इट फ्रीली डाउन द वर्टिकल डायमीटर। ये कह रहा है कि वो इतनी वेलोसिटी से लोएस्ट पॉइंट से इम्पार्ट करा जाता है कि उसकी वेलोसिटी इतनी होती है कि जितनी उसके डायमीटर की हाइट, जितनी हाइट से गिराने पर जो हाइट मिलती है उसे वो लेता है, इतनी वेलोसिटी से वो ऊपर जाता है। तो हम कैसे समझाएंगे आपको? और फिर क्या कह रहा है कि सो दैट द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर एंड आफ्टरवर्ड पास वर्टिकली ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि आफ्टरवर्ड पासेस वर्टिकली, मतलब अभी समझा देंगे हम आपको। पहले देखो सर्कल से आपको समझ में आएगा। पहले आपको पूरा सवाल समझाएंगे। देखो क्या कह रहा है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट अलोंग द इनसाइड द स्मूथ फिक्स्ड स्फीयर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये पार्टिकल है। अब देखो ये क्या कह रहा है, विद वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से इम्पार्ट करा, माना u वेलोसिटी से। तो ये वेलोसिटी कितनी है? इतनी है कि जब फॉलिंग फ्रीली डाउन ऑफ द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द स्फीयर। अब हम क्या कहेंगे कि लेट द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2a। अब 2a डायमीटर मान लिया हमने, तो पार्टिकल नीचे गिरेगा कितने हाइट से? 2 है हाइट से। कितने हाइट से? 2a हाइट से। कह रहा है इक्वल है फॉलिंग डाउन द फ्रीली वर्टिकल डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे जब गया तो यहाँ पे u 0 था और यहाँ नीचे जाके v इसने प्राप्त की। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। v हमें पता नहीं है, u 0 है और 2gh 2a है। तो ये कितना आएगा? 4ag। तो v कितना आ गया? 2√ag। और ये किसके बराबर है? 1 मान ले इसे, u 1 के बराबर। तो ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? 2√ag से। ओके, जब ये 2√ag से जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो अब देखो आर्टिकल से भी एज डन बाय द आर्टिकल से सॉल्व करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। और टेंशन का फॉर्मूला क्या था? m/a यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag कॉस थीटा। इसे हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, आर्टिकल से सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ मान के ऐसे सॉल्व करना है हमें। ओके, अभी क्या कह रहा है कि सो दैट द पार्टिकल विल लीव द स्फीयर। अब देखो कोई भी पार्टिकल है वो स्फीयर को लीव करेगा, तो माना पॉइंट क्यू पर, ये पॉइंट क्यू है, इस पे पार्टिकल लीव कर देता है स्फीयर को। क्या कर देता है? लीव कर देता है और एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है। क्या बनाता है? एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाता है। ट्रेजेक्ट्री, ये एक्सिस होगी हमारी y और ये एक्सिस होगी हमारी x एक्सिस। ओके, और ये हमारा वर्टिकल है। तो जब ये यहाँ से जाएगा पार्टिकल अपने स्फीयर को छोड़ के, तो क्या होएगा? यहाँ पे वेलोसिटी वी क्यू आएगी। कितनी आएगी?
वी क्यू वेलोसिटी आएगी, तो हम कहेंगे एट द पॉइंट क्यू। क्या कहेंगे हम? व्हेन द पार्टिकल रीच द पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर पहुंचेगा तो क्या करेगा? इट्स स्लैक आ जाएगा, यहाँ पे स्लैक आ जाएगा। सो इसीलिए टेंशन क्या हो जाएगी? T इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं? एट द पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू पर T इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर θ1 और U बराबर U1 कह सकते हैं हम इसे 2√AG। अब टेंशन के फॉर्मूले में रख दो, तो T बराबर m/a U² माइनस 2AG प्लस 2AG 3AG cos थीटा। ओके, ये आगा हमारा। अब इसमें T का मान रखेंगे 0 और θ1 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। m/a U² हमारा था 4AG माइनस 2AG प्लस 3AG cos θ1, ये तो हो जाएगा 0। ये कितना आएगा? 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो 2AG माइनस 3AG cos θ1। cos θ1 क्या आ जाएगा हमारा? cos θ1 कितना आ जाएगा? देखो, ये जो था इसमें θ1 कोण घुमाए पार्टिकल, जब भी तो लेट θ1 कोण घूम के जब स्लैक करा है, जब इसने छोड़ा। ठीक है, तो θ1 कितना आ गया? 2/3 नेगेटिव का। इस टाइप से कोस अल्फा भी आ जाएगा हमारा। अल्फा क्या होता है? पाई माइनस θ1, हम जानते हैं पाई माइनस θ1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस θ1, ये होता है अल्फा। कितना होता है? अल्फा भी होता है। ठीक है, तो कोस अल्फा बराबर कोस पाई माइनस θ1 θ1, तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा? कोस अल्फा बराबर कोस θ1 नेगेटिव था, कोस अल्फा क्या आ जाएगा? 2/3। ओके, अब देखो कोस अल्फा भी आ गया हम पे, कोस θ1 भी आ गया। ओके, तो अब हम निकालेंगे वी क्यू। वी क्यू क्यों निकालेंगे ये भी बताएंगे हम आपको। देखो, पहले हम आपको यही बता देते हैं कैसे। ओके, ये हमारा क्या था? स्फीयर था, ये हमारा स्फीयर था। ओके, और ये यहाँ था कहीं, यहाँ। तो जब ये पार्टिकल एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाएगा ऐसे, तो हमें क्या पता ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे भी जा सकता है ये, हाँ या ना? तो ये यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। ओके, और हमने सोचा ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है एल और ये पॉइंट है क्यू, ये ओ है, ये ए है और ये माना एम है और ये माना एन है। ओके, अब देखो कह रहा है सवाल में
कि आफ्टर पासेज वर्टिकली, कह रहा है कि आफ्टर वर्ड पासेज वर्टिकली, आफ्टर वर्ड पासेज वर्टिकली, ये वर्टिकली है, इसमें से पार्टिकल, यहाँ से बताएंगे हम आपको कैसे, इसमें बताएंगे कैसे। देखो क्या कह रहा है कि आफ्टरवर्ड पासिस वर्टिकली, वर्टिकली इसमें से पासिस होता है ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओवर, मतलब यहाँ से ही नापना है कितनी डिस्टेंस, एट डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ से डिस्टेंस है वो जो है 25/32 होगी, किसकी, 2a की, 2a की 25/32 होगी। तो हमें कैसे निकालना है, जब हमें ये डिस्टेंस पता होगी, ये डिस्टेंस, तभी तो हम इसकी हाइट निकालेंगे। जब हमें ये डिस्टेंस पता होगी कि कहाँ से निकल रहा है, पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऊपर से जा रहा है एक्सिस के, ये नीचे से जा रहा है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे। जब भी हम किसी की निकालते हैं कि एक्सिस की ये ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है, तो हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं उस कर्व की। तो हम क्या कहेंगे कि द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री और इज, क्या होती है पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 VQ² कोस स्क्वायर अल्फा। देखो कोस स्क्वायर अल्फा हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमें ये निकालना था, तो कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। VQ² कैसे निकालेंगे, तो VQ² कैसे होता है, VQ² U² माइनस 2AG प्लस 2AG कोस थीटा 1, ठीक है। U² कितना था हमारा, दे रखा है हमें 4GL 4GA, और ये कितना है 2GA प्लस 2GA कोस थीटा 1, थीटा 1 कितना है, दे रखा है या नहीं दे रखा, बताओ, दे रखा है। कोस थीटा 1 कितना है, -2/3, -2/3। अब देखो 4 में दोगे 2AG माइनस 4AG/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 2GA/3। तो VQ² क्या आ जाएगा 2AG/3, ओके। अब जब ये 2AG/3 आ गया है और हम पे कोस अल्फ़ा भी आएगा, तो हमें इससे निकाल लेते हैं। टेन अल्फ़ा का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि ये जो है अल्फ़ा था, कोस अल्फ़ा बराबर है हमारा 2/3, आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो AC² ACB, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC² से, तो AC कितना है 9, 4, 9 में 4 गए 5, तो BC² कितना अगर 5, ओके। यानी कि BC कितना आ गया √5, तो टेन अल्फ़ा कितना आ गया, लंब बटे कण, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है √5 और आधार कितना है 2, तो टेन अल्फ़ा का मान भी आ गया हम पे। तो टेन अल्फ़ा का मान क्या है हम पे √5/2, ओके। और कोस अल्फ़ा का मान भी हम पे आएगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल्स टू एक्स √5/2 माइनस GX² अपॉन 2VQ² 2AG/3 और कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना है 4/9। जब 4/9 है तो
एक्स रूट 5/2 माइनस 9 27, 27 बटे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 GX² बटे AG। ये आ गया हमारा y। ओके, अब देखो हम जानते हैं कि g से g खत्म, तो ये कितना जगह x रूट 5/2 माइनस 27 बटे 16 x²/a। ओके, अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो हम जानते हैं कि x का, y का और x का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हम देखो इसमें देखेंगे कि चाहे यहाँ से निकले, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी निकले, जो x की डिस्टेंस है, जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा। ये था अल्फ़ा, तो ये कितना था x cos अल्फ़ा। ये कितना था l, a था ये, तो a cos अल्फ़ा। तो ये भी डिस्टेंस a cos अल्फ़ा ही रहेगी। वी नो दैट चाहे कहीं से भी निकले, इन्फिनिटी से भी निकलेगा तब भी x cos अल्फ़ा ही निकलेगा। तो बच्चों y बराबर x रूट 5/2 माइनस 27/16 x² आया। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है इस टाइप से, चाहे पैराबोला प्रोजेक्टर चाहे यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजरे या कहीं से भी गुजरे, तो हमारी जो डिस्टेंस है x की अल्फ़ा, तो वो कितनी रहेगी? वो x की डिस्टेंस जो रहेगी वो a साइन अल्फ़ा ही रहेगी। कितनी रहेगी? a साइन अल्फ़ा ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं x = a साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये पॉइंट क्या था? Q था और ये L है, QL। a साइन अल्फ़ा, तो a साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान तो हमें पता है, साइन अल्फ़ा कितना है? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा हाफ। सही है नहीं? तो a 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना है? 2/3 का होल स्क्वायर और हाफ, और 4/9, तो 9 माइनस 4/9 = a। 9 में से 4 गया, कितना बचा? 9 में से 4 कितने बचे? 5/9। तो रूट 5/3 a आ गया। क्या आ गया? x का मान आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ही मान लेते हैं। फर्स्ट y = रूट 5/3 a रूट 5/2 माइनस g 5/9 बटे 2 2ag/3 और कोस अल्फ़ा का मान कितना? 4/9। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 5, 3 दूनी 6, और ये कितना आ जाएगा? जी से जी कैंसिल, और ये a² आ गया, तो a से a कैंसिल, तो a के बचेगा 9 × 27, 27 पंजे, 27 पंजे कर सकते हो, या आप इसे काट लो, 9 से 9 कटेगा, तो 3 पंजे 15/16 a। अब इसका एलसीएम ले लो, 16 और 6 का, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8,
2 3 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 4 8 16 48, 6 7 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 6 48, तो 8 पंजे 40 ए माइनस 16 ते 48, तो 15 ते 45 ए, तो कितना आ गया ए -5a/48 आ गया। ओके, 5a - 48 क्या है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब है जो हमारी एक्सिस है ना एक्स, उसके ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा। ओके, जब ये नीचे से जाएगा तो यानी कि एक्सिस जो बनी इसके नीचे से जाएगा, तो हम जानते हैं कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए पूरी। कौन सी, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जब हमें ये चीज़ पता होगी कि कितनी डिस्टेंस के नीचे निकला है यहाँ पे, ये चीज़ समझ गए आप, मतलब ये कितनी डिस्टेंस के नीचे निकला है, ये चीज़ पता होगी हमें, तभी तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा निकल चुका है ये। ओके, तो कैसे करेंगे कि डिस्टेंस, हाइट ऑफ द पॉइंट when it passes above मतलब उसके ऊपर से, इसके ऊपर से, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, above द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये कितना है, हमने ए एम मान लिया, ये ए है, और ये मान लिया हमने पॉइंट कोई एम। ए एम क्या है, ए ओ प्लस एल एम, एल ओ माइनस एल एम। ठीक है, ए ओ कितना है हमारा, ए ही है, ये रहा। एल ओ कितना है, एल ओ कितना है, एल ओ निकला है हमारा ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा। ठीक है, एल एम कितना निकला है, ये रहा एल एम, एल एम है, एल एम कितना है हमारा 5a/48 प्लस के। ओके, प्लस हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो ए प्लस कोस अल्फा 2/3 प्लस 5a/48, 3 2 5, 5a/3 प्लस 5a/48, 48 कैसे करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 छिंग 8, 3 से 23, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30 और 3 छिंग 18, 16 थी 48 और 2 8 16, मतलब कि 16 थे 48 आ गए 48। तो 3 16 पंजे 80 प्लस 48, 16 थे 48 होता है ना, तो ये कितना आ गया 48 से कम 48, तो 5 है, कितना आ गया 80 प्लस 85। हेलो, पिछले लेक्चर में गलती हो गई थी, ये प्लस नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो चिन्ह है, ये लेना नहीं है साथ में। ओके, जब भी साथ में नहीं लेना तो नेगेटिव आएगा। ये गलती आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाई गलती। ओके, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे, जब ये नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, जब भी नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, जब भी नेगेटिव आएगा तो ये क्या आएगा आपका 70
5a/48। इसका मतलब है 25 तिया 75 और 16 तिया 48। एंड इट्स प्रूफ 25/32 × 2a। हैंस प्रूफ